students, today we will start lesson 15 uphill. So let's read. Does the road went uphill all the way? Yes, to the very end. Will the day's journey take the whole long day from morn to night, my friend? But is there for the night a resting place, a roof for when the slow, dark hours begin? May not the darkness hide it from my face? You cannot miss that inn. Shall I meet other wayfarers at night, those who have gone before? Then must I knock or call when just in sight? They will not keep you standing at the door. Shall I find comfort, travel sore and weak? Of labor you shall find some. Will there be beds for me and all who seek? Yes, beds for all who come. तो पोयम का नाम है अपहिल, जिसे क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी ने लिखा है. ठीक है. अपहिल मीन्स स्लोपिंग अपवर्ड्स. मतलब जब हिल में आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो चढ़ाई भरा रास्ता होता है, ऊंचा नीचा रास्ता होता है. अपहिल ऊपर की तरफ. ठीक है. तो इस पोयम में पोएटिस ने लाइफ को अपहिल से कंपेयर किया है कि जो जीवन होता है वो संघर्षों से भरा होता है. ठीक है. अभी इसका मतलब समझें. ठीक. Does the road went uphill all the way? अपहिल में, पूरे रास्ते में, रोड में क्या हमें विंड मिलेगी, हवा मिलेगी? यस, टू द वेरी एंड. हाँ, आखिरी तक. क्या ये जर्नी, ये एक दिन की जर्नी पूरा दिन ले लेगी, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, सुबह से लेकर शाम तक मेरे दोस्त. लेकिन जब ये जर्नी स्टार्ट हुई है, सुबह से लेकर रात हो जाएगी, पर वहां बीच में एक रेस्टिंग प्लेस होगा नाइट में. जहां आपको रात हो जाएगी वहां रेस्टिंग प्लेस भी मिलेगा. एक छत होगी. जब शाम होने लगेगी, धीरे धीरे अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां आपको एक रेस्टिंग प्लेस मिलेगा. पर वो अंधेरा क्या मेरे फेस से वो छुप जाएगा और तुम उस इन को मिस नहीं कर सकते हो. इन मीन्स होता है वही रेस्टिंग प्लेस या होटल. ठीक है. स्मॉल ओल्ड होटल. तो फिर आगे कह रहे हैं यहां पर पोएटिस कि क्या मैं और भी वेफेरियर्स का मीन्स होता है सहयात्री, जो उस सफर पर निकले हुए हैं. ठीक है. तो क्या रात में मुझे और भी सहयात्री मिलेंगे जो मुझसे पहले निकल चुके हैं? और अगर वो मुझे दिखे तो मैं उन्हें आवाज लगाऊंगा और वो जहां ठहरे हुए होंगे उनके डोर पर मैं नॉक करूंगा. लेकिन वो तुम्हें डोर पर खड़े रहने नहीं देंगे. तो क्या मैं वहां कंफर्ट फील करूंगा? जो मैं इतना थक गया हूं, चढ़कर हिल की तरफ बढ़कर मैं इतना थक गया हूं, इतना कमजोर हो गया हूं, तो क्या वहां मुझे आराम मिलेगा? मैंने जो इतनी मेहनत करी ऊपर आने के लिए, तो मैं क्या वहां पर आराम कर पाऊंगा? क्या वहां पर बेड्स होंगे जहां पर मैं आराम कर सकूं? मेरे लिए बेड होगा? तो पोएटिस यहाँ कहती है कि हाँ, वहां सबके लिए बेड होते हैं. ठीक है. तो अपहिल को लाइफ से कंपेयर किया गया है. एक आम आदमी का जीवन जो है वो अपहिल की तरह ही है. जीवन में बहुत काम करना पड़ता है लोगों को, कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करते हैं वो, तब जाकर कहीं उन्हें मंजिल मिलती है.
बहुत समय के बाद मंजिल मिलती है और अंत में रेस्टिंग प्लेस मिल ही जाता है, जहां पर वो अपनी सारी चिंताओं को छोड़ देता है और वहां पर सभी के लिए बेड्स सोते हैं जो थक जाते हैं। एक तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों जरूरी क्या आते ही हैं लाइफ में, है ना। तो इंसान पूरे जीवन मेहनत करता है अपने लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, उनके बेहतर फ्यूचर के लिए वो संघर्ष ही करता रहता है पूरे लाइफ, और अंत में चैन की नींद सो जाता है वो, जहां उसे कोई भी बातें परेशान नहीं करती हैं और हमेशा के लिए सो जाता है कहा जाए तो। ठीक है, एक तो ये हो गया तरीका, और दूसरा ये कि संघर्ष भरा जीवन उसका रहता है और जब वो अपनी मंजिल पा लेता है तब फिर उसे सुकून का जीवन मिलता है, तब फिर उसे कोई टेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो इस पोयम का मतलब ये है। So write grocery in your fair copy and also write poem and draw this picture in your fair copy. Tomorrow we will do exercise.